नमस्कार। आज मैं आपको 8वीं क्लास के पाठ नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें दो मित्र बूझो और पहेली गांव में जाते हैं और दादाजी से कुछ प्रश्न पूछते हैं आकाश को देखकर। आइए मैं आपको बताती हूँ वो क्या बात है। नमस्कार। तारे एवं सौर परिवार पाठ नंबर 17, इसमें हम पढ़ रहे हैं अब कि बूझो और पहेली दोनों अपने दादा दादी के गांव गए हैं। वहाँ उन्होंने खाना खाने के बाद ऊपर छत पे टहलने के लिए जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने आकाश को बहुत साफ सुथरा और उसमें बहुत कुछ चमकीले चमकीले उन्होंने खगोलीय पिंड देखे जिनका नज़ारा बहुत ही सुंदर था। वो अपने दादा जी से पूछ रहे हैं कि जो गांव का आकाश है वो इतना शहरों के आकाश से भिन्न क्यों है। तब दादाजी कह रहे हैं कि इसका एकमात्र कारण है कि शहरों का जो आकाश है उसमें बहुत सारा, शहरों के आकाश के आसपास बहुत सारा चमकीला प्रकाश होता है, धुएं और धूल के कण भी होते हैं, जिसकी वजह से स्वच्छ आकाश बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। अब उन्होंने जब वहाँ का आकाश देखा तो रात्रि के आकाश में बहुत सारे प्रदीप्त पिंड उन्हें, जिसमें चंद्रमा है, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बारे में बहुत सारे अन्य खगोलीय पिंड उन्होंने देखे, जिनके बारे में दादाजी ने बताया है। अब इन खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा है। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव, उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे आता है जो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा है रात को बूझो और पहेली को, वो है चंद्रमा। रात्रि में चंद्रमा का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में किस प्रकार से चंद्रमा की रूपरेखा बनती है उसका आपने वहाँ पे रूपरेखा तैयार करनी है, खींचिए उसके बारे में। और पूर्णिमा के दिन से व्यतीत जितनी भी अलग अलग उनकी स्थितियां हैं वो आपने अपनी नोटबुक में उनकी रूपरेखा बनानी है। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है जब आप ये अवलोकन कर रही हैं? तो क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का छोटा सा भाग दिखाई देता है, इसे हम बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली, इसको अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। पूर्णिमा पर महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब जो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जब चंद्रमा अपनी कलाओं से कम होता जाता है, पूर्ण चंद्रमा अपनी कलाओं से कम होता जाता है तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जैसे जैसे वो
उसकी चमकीली जो है वो अवस्था बढ़ती जाती है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। बालचंद्र की शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ही ईद उल फितर मनाई जाती है। ये बहुत सारे त्योहार हमारे देश में चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही मनाए जाते हैं। पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं, महीना कहते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? वो जो सोच रहा है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमाएं कलाएं क्यों दिखाई देती हैं, अपनी आकृति में परिवर्तन क्यों आ रहा है। आपने पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का प्रकाश परावर्तित हम तक पहुंचता है। पहली के मन में एक जिज्ञासा है कि हम चंद्रमा का क्या पिछला भाग देख पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे देश में समय है वो हमारे यहाँ यदि दिन है तो अमेरिका में रात क्यों है, कनाडा में रात क्यों है? समय मकर रेखा के अनुसार बदलता क्यों रहता है? किस वजह से दूसरे भाग पर पृथ्वी हमें पता है कि गोल है और किस वजह से यहाँ पर समय बदल रहा है? पहले के मन में ये प्रश्न है। आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक क्रियाकलाप पहले आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी जिसमें सफ़ेद कागज और काले कागज के अनुसार मैंने चंद्रमा की कलाओं को आपके पास भेजा था बना के, कि बहुत आसान था। आपको याद भी होगा कि एक काले कागज को मोड़ा था, उसके बीच में सफ़ेद कागज था। जैसे जैसे मैंने उसको हिलाया तो आपको चंद्रमा का जो सफ़ेद भाग जो दिखाई दिया तो वो आपको चंद्रमा की बढ़ती हुई कलाएं, और जैसे ही पूरा उसके जो काला कागज था उसके बिल्कुल बीच में घेरे के अंदर जो सफ़ेद आ गया तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया था। वो एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई थी। अब यहाँ पर एक अन्य एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। प्रातःकाल के समय पर यदि आप इसको कर रहे हो तो एक घेरा बना लीजिए जिसमें 8 ये जैसे यहाँ पर दिखाई दिए हैं छोटे छोटे डॉट हैं। ये 8 डॉट बनाने हैं। एक लड़की बीच में खड़ी है, एक लड़की गेंद को जिसको 2 रंगों में विभाजित किया है, आधा रंग सफ़ेद और आधा रंग काला। यदि आप इसको सुबह के समय कर रहे हो तो पूर्व दिशा में गेंद को बच्चे के मुंह के सामने रखिए। यदि आप इसको शाम को कर रहे हो तो इसको फिर आप शाम के समय में आप इसको पश्चिम दिशा में रखिए। इस तरीके से आपको इसको करना है। अभी इसी तरीके से चंद्रमा की कलाओं का अवलोकन ये आसानी से कर पाएंगे कि कैसे कैसे चंद्रमा अपनी आकार बदलता जाता है। ऐसे ही अन्य भी हैं जिसके अनुसार बहुत सारी और विभिन्न क्रियाकलाप हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से चंद्रमा अपने भाग को बदलता रहता है। यहाँ देखिए, ये अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियाँ, ठीक है, ये तो चंद्रमा है। अब हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। अब ये दोनों मिलकर ही, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों मिलकर ही सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती हैं। अब आज मैं यहाँ तक कि आगे मैं अगली वाली एक्टिविटी में आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए।